आज बड़ा ऐतिहासिक मौका है। एक बार सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके और भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मंच पे बैठे हुए पंजाब के हरमन प्यारे और मुझे लगता है शायद पिछले 75 साल के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी, सह प्रभारी सतिंदर जैन साहब, पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा जी, फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा जी, सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी, मंच पे बैठे हुए सभी अधिकारीगण, सभी अन्य नेतागण और यहाँ पे पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, सबको मेरी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज पूरे देश के लिए, पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक मौका है जो आज पंजाब में होने जा रहा है। ये शायद 1950 में हो जाना चाहिए था। जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों ने इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हमारी सरकारें हमारे लिए कुछ करेंगी नहीं। 75 साल में इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी लोगों का ख्याल नहीं रखा। बड़ी बड़ी बातें जरूर की, लोगों का ख्याल नहीं रखा। अगर पंजाब का ही उदाहरण लें, एक दौर था जब पंजाब में जबरदस्त आतंकवाद था और उसके बाद दौर आया जब पंजाब में नशा ही नशा था, नशा ही नशा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का टाइम आता है। अब पिछले 4 साल से जो दौर चल रहा है पंजाब के अंदर, मैं समझता हूं कि यह दौर एक तरह से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा पंजाब के इतिहास में और देश के इतिहास में। जब मैं और मान साहब चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जाया करते थे तो हम गारंटी देते थे। उस टाइम कहते थे केजरीवाल की गारंटी। उसमें एक गारंटी होती थी सेहत की, कि पंजाब के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, पंजाब के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे। लोगों को यकीन नहीं होता था। उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी, उन दिनों में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, फिर चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे। वो कहते थे खजाना खाली है, वो कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, वो कहते थे सरकार के पास पैसा नहीं है, वो कहते थे ये केजरीवाल घूम घूम के झूठी बातें कर रहा है कि फ्री बिजली देंगे, फ्री सेहत देंगे, फ्री शिक्षा देंगे। हो ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं है। करके दिखा दिया। फ्री बिजली दे दी, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आज फ्री सेहत का भी इंतजाम शुरू से ही कर दिया था। आज तो बहुत बड़ा कदम है। पिछले 4 साल के अंदर हमने लगभग 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, गांव गांव के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर। ये ऐरे गहरे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। पिछले 75 साल में अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों की सरकारों ने 75 साल में टोटल 400 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले थे, टोटल 400। हमने 4 साल के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया और अभी 500 और बन रहे हैं और 2500 पिंड क्लिनिक बनने वाले हैं अगले 4-5 महीनों के अंदर। हर गांव गांव के अंदर, एक एक गांव के अंदर पिंड क्लिनिक बनने वाला है, मोहल्ला क्लिनिक और बनने वाले हैं, 1000 बना दिए ऑलरेडी। जो काम इन्होंने 75 साल में किया उससे शायद 10 गुना काम हम लोग 4 साल में हम लोगों ने करके दिखा दिया।
इन लोगों के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे उसमें कोई, मैं मान साहब आपको याद होगा एक गांव में गए थे, जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर घुसे सारे कमरे ताला लगा हुआ था, कुत्ते घूम रहे थे वहां पे। ये इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते थे। और अब जो हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, शानदार एयर कंडीशन मोहल्ला, गए आप लोग मोहल्ला क्लिनिक में, इलाज कराया आप लोगों ने? शानदार है कि नहीं है? लगता ही नहीं कि सरकारी है, ऐसे लगता है जैसे किसी प्राइवेट क्लिनिक के अंदर आ गए। गांव गांव के अंदर दूर दूर तक मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। जितने सरकारी अस्पताल थे, पंजाब सरकार के अस्पताल, पहले वहां पे डॉक्टरों की कमी थी, 1100 स्पेशलिस्ट्स और डॉक्टर्स की भर्ती की गई है पिछले 4 साल में। अब डॉक्टरों की कमी नहीं है सरकारी अस्पतालों के अंदर। मशीनें काम नहीं करती थी, सारी मशीनें लग के एक एक मशीन का वो लिए, सारी मशीनें काम कर रही हैं। पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, अब दवाइयों की खिड़की खुलने लग गई है, दवाइयां मिलने लगी हैं। शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहते हैं। आज एक ऐसी स्कीम लागू की जा रही है, पंजाब के बेस्ट से बेस्ट, जो आपके सबसे शानदार सरकारी अस्पताल हैं, जहां अमीर से अमीर लोग जाके आप इलाज कराते हैं, वहां हमारा गरीब से गरीब किसान और मजदूर और रिक्शे वाला, गरीब से गरीब आदमी जाके इलाज करा सकता है। उसको पैसे के